सर, क्या? फीमेल की डिटेल्स देती हूँ। 1 मई 1992। एक मिनट। 1 मई। 1 मई। 1 मई 1992। मांडसौर MP। टाइम नहीं भूलिएगा। 11 AM।11 AM। AM। मंदसौर। MP में। सौर उत्तर प्रदेश। इनके बारे में क्या जानना है आपको? सर, फोर्थ कस्टल सबलॉर्ड राहु है। ये वाइफ है और हस्बैंड का भी फोर्थ कस्टल सबलॉर्ड राहु है। ठीक है। तो मतलब उसमें करना यही कुंडली है क्या? कर्क लग्न का देखिए तो। तो इसमें आपका फोर्थ कस्टल सबलॉर्ड राहु आया था क्या? वो ठीक है, पहले अभी लग्न चार्ट देखिए ना, यही है ना। हाँ सर। कर्क लग्न की, ठीक है। ये सबलॉर्ड वाला सेक्शन है, 2, 4, 8 और 10, इसका सबलॉर्ड राहु बना हुआ है। ठीक यस है। सर। 2, 4, 8, 10 का। यानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, राइट? यस सर। तो प्रॉपर्टी रिलेटेड क्वेश्चन है तो यहाँ पे हमें चौथे भाव का कस्पल सबलॉर्ड देखना होता है, ठीक है। अभी पहले हम देखें उसके पहले मैं रूल एक बार आपको रिकॉल कर देना चाहता हूँ, याद दिला देता हूँ। फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड, 4 CSL, ठीक है। इसमें 2, 4, 11 और 12, हाँ। ये प्रो ये प्रॉपर्टी के लिए प्रॉमिस होता है। यानी ऐसा जातक प्रॉपर्टी खरीद पाएगा, खरीदने का सुख मिलेगा। यदि चौथा कस्पल सबलॉर्ड शनि होता है तो नॉर्मली कुछ रिमोट जगह पे आपका घर या फ्लैट हो सकता है, या फिर थोड़ा सा अंडर डेवलप हो सकता है जब आप ले रहे हो। राहु होता है तो नॉर्मली कुछ भी आसपास में निगेटिविटी हो सकती है, शमशान हो सकता है, या कब्रिस्तान वगैरह जो होते हैं उनकी संभावना है, शराब का ठेका वगैरह या कंपनी कुछ उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, या कुछ ना कुछ अनकॉमन इस टाइप से प्रॉपर्टी आपकी हो सकती है या मिलने की संभावना होता है, ठीक है। सूर्य है तो गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई बिल्डिंग से आसपास का कोई ऐसा कॉलोनी अगल बगल में, और उसकी होने की संभावना होती है। चंद्र है तो कुछ मार्केट का नजदीकी एरिया या मार्केट में इस टाइप से होने की संभावना होती है। एक संभावना है, ये कोई जरूरी नहीं है कि हर एक केस में एकदम 100% होगा ही होगा। एक संभावना को व्यक्त करता है, लेकिन जो हाउसेज हैं ये नॉर्मली होती ही है। 95 to 98% पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है। इन हाउसेज के साथ साथ यदि 3 नंबर है, 8 नंबर है, तो ये क्या होता है, ये प्रॉब्लम्स को बताते हैं। और कई बार संभावना ये भी बनती है, मतलब ऊपर वाले हाउसेज ना हो, 3 और 8 हो, तो घर ना भी होता है, या प्रॉपर्टी आप नहीं भी खरीद पाते। तो अब आइए देखते हैं इनकी चार्ट में। फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड है राहु, और राहु रिजल्ट क्या दे रहा है? राहु रिजल्ट दे रहा है 2, 6, 10 का, 4, 9, 11, 12 का, और जुपिटर है 2, 6, 10 का। अब राहु जो है वो प्रॉपर्टी के लिए इनकी कुंडली में प्रॉमिस को बता रहा है। राहु का सबलॉर्ड जुपिटर है जो एक बड़े प्रॉपर्टी को बता रहा है। वो बड़ा या छोटा प्रॉपर्टी उनके अपने माइंडसेट और जो आर्थिक स्थिति होगी उसके अनुसार डिसाइड होगा। समझ रहे हैं? यानी यस। उनकी बातों से यदि ऐसा लग रहा हो कि मतलब हमने जो सोचा था उससे बड़ा हमने ले लिया, या काफी बड़ा है, उनकी बातों से शब्दों से ऐसा निकल रहा हो, इसका मतलब इस जुपिटर का प्रभाव है। यस। क्लियर है? तो इस चौथे कस्पल सबलॉर्ड को जब आप देखेंगे तो इसमें कहीं से भी प्रॉपर्टी को मिलने से संबंधित कोई समस्या नहीं दिख रही है। क्लियर है? ओके। इनकी दशा को देख लीजिए, प्रेजेंट में कौन सी दशा चल रही है। दशा इनकी चल रही है सन की। 2020 के अक्टूबर से चालू हुआ है और 2026 के अक्टूबर तक रहेगा। अभी 2025 का नवंबर, यानी 1 साल तक सन की दशा है। सन को देख लीजिए, सन जो रिजल्ट दे रहा है वो दे रहा है 3, 10 का, 5, 10 का, 9, 11 का। और सन जो है वो अनटेनेंटेड प्लैनेट है, और अनटेनेंटेड होके सन किस में बैठा है? थर्ड हाउस में। सॉरी, थर्ड में इसकी
राशि है और 10 में बैठा है, तो थर्ड और 10 का स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा। तो 3 और 10 दोनों ही प्रॉपर्टी से अलग होने का, जैसे घर खरीदने का 4 11 12 होता है ना, तो घर बेचने का 3 5 10 होता है, प्रॉपर्टी बेचने का 3 10 होता है। यानी सन की जो दशा है, तो 3 10 है, 3 5 10 है, देख रहे हैं। प्रॉपर्टी के लिए सबलॉर्ड स्तर का सिर्फ 11 नंबर ही फेवरेबल है, अदरवाइज पूरा का पूरा पूरा प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम्स का है, मतलब उस सुख को कम करने का है। तो समस्या इनकी सन दे रहा है। क्लियर है? तो क्या ये वर्किंग है जिन्होंने ये जमीन खरीदा है, या फिर इनके हस्बैंड ने खरीदा है? सर दोनों ने पार्टनरशिप 50-50 में खरीदा है। मतलब ये काम करती हैं, वर्किंग काम वूमन है। करते सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, तो वर्किंग वूमन ये है, तो इनकी दशा जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है प्रॉपर्टी से मिलने वाले सुख में। बाकी प्रॉमिस ऑफ इवेंट वाइज राहु जो है वो एक्सीलेंट है, अच्छा है। इनका सन की जो दशा है ये सिर्फ प्रॉपर्टी रिलेटेड मामलों के ही प्रॉब्लमेटिक है, बाकी अदरवाइज वो अच्छा है, नेम फेम पैसा सब कुछ दे रहा है। क्लियर? यस। अब इनके हस्बैंड की डिटेल्स देख लीजिए क्या है, वो उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा। 18 नवंबर 1985। 1 मिनट हो गया। 18 नवंबर 1985। टाइम? 5:20 AM। 5:20 AM। AM। प्लेस? प्लेस लोनावला। लोनावला। स्पेलिंग ठीक है? लोनावला हाँ, ठीक? स्पेलिंग करेक्ट। 18 नवंबर 1985। चलिए इनका डिटेल्स देखते हैं। देखिए, इनका जो देखेंगे, तो इनका सबलॉर्ड फोर्थ हाउस का अगेन राहु बना हुआ है। ठीक है, रूल आपके सामने है। ये राहु को देखेंगे तो वो रिजल्ट दे रहा है 1 2 7 8 12 का। इसका स्टार लॉर्ड वीनस है 1 और 8 का, सब लॉर्ड फिर अगेन वीनस है 1 और 8 का। इसमें प्रॉपर्टी रिलेटेड जो डायरेक्ट हाउसेज हैं 4 11 12, इसमें 4 नहीं है, 11 नहीं है, 12 मौजूद है और सेकंड भी मौजूद है जो कि सपोर्टिंग हाउसेज होते हैं, और 8 नंबर तीनों ही स्तर पे है। आपको लग रहा है राहु में 8वां भाव जिंदगी आसान रहने देगा? घर से रिलेटेड जिस हाउस का सब लॉर्ड बना हुआ है, उस हाउस से रिलेटेड काफी ज्यादा समस्याएं और प्रॉब्लम्स को देगा। तो इनके चार्ट के हिसाब से देखें तो काफी प्रॉब्लम है प्रॉपर्टी से रिलेटेड सुख प्राप्त करने के लिए, और इनके घर में ह्यूज वास्तु दोष होंगे। क्लियर हुआ? यस। तो इन्होंने ट्रायंगुलर प्लॉट में लिया हुआ है, उससे लेके प्लस एनर्जी आप स्कैन करेंगी, वहां भी ओवरऑल कुंडली ये इंडिकेट कर रही है कि वास्तु दोष की सुप्रीम संभावना है। इनकी जो दशा चल रही है वो चल रही है जुपिटर की, 2016 से चालू है, 2032 तक रहेगा। अभी जुपिटर को देख लीजिए कि ये क्या कह रहा है। जुपिटर में रिजल्ट है 3 4 6 4 10 और 1 4 5। जुपिटर की महादशा जो है ये प्रॉपर्टी के लिए फेवरेबल हो रही है। वैसे इसमें थर्ड हाउस भी है, लेकिन 4 नंबर भी तीनों ही लेवल पे मौजूद है, यानी इनकी महादशा फेवरेबल है। प्रॉमिस ऑफ इवेंट ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। उनकी, इनकी वाइफ की प्रॉमिस ऑफ इवेंट फेवरेबल है, लेकिन दशा जो है वो प्रॉपर्टी रिलेटेड समस्याओं को दे रही है। तो चूंकि दोनों की कुंडली कंबाइंड हो गई, यानी कंबाइंड नाम पर है, इस कारण चीजें थोड़ी सी बैलेंस हो जा रही हैं, तो ना वो पूरा सही होगा ना वो पूरी तरह से खराब ही होगा। क्लियर हुआ? यस। जब भी कोई पार्टनरशिप वाला मैटर हो, चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड इश्यूज हो, मैरिड लाइफ रिलेटेड इश्यूज हो, यानी जिसमें दो लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो दोनों की जब कुंडली देखते हैं ना तो जाके चीजें ज्यादा क्लियर समझ में आती हैं। एक के हिसाब से हम देखते हैं तो कई बार क्लियर पिक्चर सामने नहीं आता। बोलिए मनोज जी, क्लियर हो रहा है? यस सर, यहाँ पर थोड़ा सा एक डाउट ये है। हाँ बोलिए। जब जब इनके प्रॉमिस ऑफ इवेंट में ही प्रॉब्लम है,
हम्म। तो फिर हम दशा में पॉजिटिविटी कैसे देख रहे हैं नहीं, कि तीनों लेवल पर फोर प्रॉमिस है? ऑफ इवेंट जो है उसमें डिनायल नहीं है। डिनायल का मतलब थर्ड नंबर होना चाहिए ना, थर्ड नंबर इसमें नहीं है। 8 नंबर जो है वो, इसमें मैंने क्या लिखा था कि 4 CSL 2 4 11 12 प्रॉमिस का है। और ये ना हो 3 और 8 हो तो फिर नहीं होगा। और इनके साथ में 3 8 हो तो प्रॉब्लम्स का है। मतलब 2 4 11 12 के साथ में 3 8 हो। आठवां बेसिकली प्रॉपर्टी के लिए निगेटिव नहीं होता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे आप यस सौदा सर। करने जाएंगे, या तो महंगा हो जाए, या फिर कुछ ना कोई मामला फंस जाए, लिटिगेशन हो जाए, फिर थोड़ा सा समय खींच जाए, समझ रहे हैं। यस सर। उन परेशानियों को रिप्रेजेंट करता है आठवां भाव। तो अब इनके प्रॉमिस में आप देखेंगे तो जो दूसरा भाव है, 2 और 12, ये सपोर्टिंग हाउसेस होते हैं। तो राहु में 2 और 12 है, यस सर। 12 खर्चा होगा, हम्म। और खर्चे के बाद चीजें होंगी। तो इसमें डायरेक्ट जो मेन चौथा भाव है वो नहीं है, लेकिन उसको सपोर्ट करने वाले हाउसेस 2 और 12 मौजूद है। और साथ ही प्रॉपर्टी यानी जो चौथे भाव का निगेटिव हाउस होता है, थर्ड हाउस, वो इसमें नहीं है। तो कहने का यस तात्पर्य है कि आप किसी ऐसे जगह पे गए हैं जहां पे कोई आपका दोस्त नहीं है। तो दोस्त नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन कोई दुश्मन भी नहीं है तो कोई समस्या की बात नहीं है। क्योंकि जो आपका दुश्मन है वही आपका मेन प्रॉब्लमेटिक है। वो मेन प्रॉब्लम है। बाकी जो आपको नहीं जान रहा वो आपका दुश्मन कैसे होगा। आप बात करेंगे तो हो सकता है आपके लिए सपोर्ट ही कर दे। तो जो मेन हाउस है थर्ड, वो नहीं है। तो ये आठवां भाव ऐसा नहीं है कि कहेगा कि हम उसके बदले आपको प्रॉब्लम दे देंगे। लेकिन हम्म। यदि थर्ड हाउस होता तो प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ा देता। तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है इनके लिए। मतलब यहाँ 3 8 12 होता और हाँ, दशा में तीनों लेवल पर फोर है तो भी प्रॉब्लम आती ही आती। डेफिनेटली आती, डेफिनेटली आती। यस सर। क्लियर है। हम्म। तो कंप्लीट डिनायल कब है कि जब चारों पे प्लस वाले हाउस नहीं है और दोनों भी माइनस वाले हाउस है तो कंप्लीट डिनायल है। और प्रॉपर्टी वाले मामले में ये है कि जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों की होती है ना, तो वाइफ की जो हम्म, चार्ट है उसमें प्रॉमिस ऑफ इवेंट इनकी तुलना में ज्यादा स्ट्रांग है। तो वाइफ वर्किंग है तो लेती, नॉर्मली कई बार लोग क्या होता है कि दो लोगों के नाम से, हस्बैंड वाइफ के नाम से इसलिए ले लेते हैं, प्रॉपर्टी लोन वगैरह लेने में आसानी होती है। लोन का जो वैल्यूएशन है वो बढ़ जाता है। हम्म, मतलब जितना सपोज कीजिए कि उनको अकेली नौकरी पे यदि 1 करोड़ मिल रहा हो, तो हस्बैंड की भी नौकरी लग गई तो 1.5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, जिस तरह से वैसे मिल जाएगी। तो इनकी कुंडली में प्रॉमिस ऑफ इवेंट नहीं भी होता तब भी घटनाक्रम होता है, क्योंकि इनकी वाइफ के चार्ट में है। और दोनों मतलब को अप्लीकेंट हैं। हम्म, इसलिए तो मैं बता रहा हूं कि जो घटनाक्रम साथ में होना है उसमें हम्म, एक कुंडली के आधार पे आप नहीं पहुंच सकते। अब इसी चीज को ऐसा जज कीजिए कि अब इनको लगे कि भाई मुझे बिल्डर का काम करना है, मैं अकेले कंस्ट्रक्शन कंपनी खोल लूं, तो इसमें नुकसान होना ही होना है। समझ रहे हैं। क्योंकि फोर्थ हाउस कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग इन सब चीजों के लिए मेन हाउस है जो कि प्रॉब्लम दे रहा है। तो वो आपका काम प्रॉब्लम्स में ही फंस जाएगा। वो पूरा होगा तब तो बेच के पैसा कमाएंगे। क्लियर हुआ। यस। और कोई दिक्कत है तो बोलिए। तब ऐसा है क्या हुआ। नहीं, ऐसा है, हाँ राहु है तो कंपलसरी वास्तु दोष तो है ही, आपने बोला है ना। सिर्फ राहु से नहीं है ना, इसमें 8 और 12 भी है, इस कारण हाँ, मैंने इसमें बोला। है पर जनरली जनरली मतलब जियोपैथिक स्ट्रेस भी बोलते हैं ना राहु, अगर फोर्थ का सब लॉर्ड है तो। नहीं, राहु फोर्थ के सबलॉर्ड होने से वास्तु दोष होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता। राहु फोर्थ हाउस में बैठा है तो तोड़ फोड़ कराएंगे, या राहु चौथे का सबलॉर्ड बना है तो तोड़ फोड़ कराएंगे। तो प्रॉब्लम ज्यादा होती है, ठीक। और राहु में तो 8 और 12 होता है तो निश्चित तौर पे स्ट्रॉन्ग वास्तु दोष को बताता है। अभी इनका जो अभी इन्होंने घर लिया है वो थोड़ा ओल्ड स्टाइल है तो इसमें काफी तोड़फोड़ तो है ही, पूरा मतलब काफी रेनोवेशन है। तो वही बोल रहा हूँ ना, चीजें इनकी जो कुंडली है वो मैक्स। अब देखिए क्या है कि इसको कहने के लिए अब कई बार आदमी ये बोल सकता है कि अरे किसके घर में वास्तु दोष नहीं है, ठीक है। किसी घर में छोटे मोटे वास्तु दोष होना और मेजर वास्तु दोष होना,
दोनों में अंतर है, समझ रहे हैं? तो इनके है जैसे अब त्रिकोण वाला इनके प्लॉट पे घर बना हुआ है, ट्रायंगल शेप में, तो सबसे यस। बड़ा वास्तु दोष तो वही हो गया। यस। अब मान लो साउथ वेस्ट में एंट्री हो जाए, साउथ वेस्ट में टॉयलेट सीट हो जाए, किचन हो जाए, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट हो जाए, किचन हो जाए, ये सब मेजर दोष हो जा रहे हैं ना। साउथ ईस्ट में टॉयलेट हो जाए, सेप्टिक टैंक हो जाए, ओवरहेड वाटर टैंक हो जाए, तो ये सब मेजर दोष हो रहे हैं। तो इनकी जो स्थिति है, फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड राहु जो 8-12 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेजर वास्तु दोष को बता रहा है। क्लियर है? यस। बाकी प्रॉमिस ऑफ इवेंट जो है इनकी चार्ट में कम स्ट्रांग है, इनकी वाइफ में ज्यादा है। और वाइफ दशम ज्यादा स्ट्रांग भाव। है सर, ऐसे जनरली भी ऐसा लगता है दोनों को मिलके कि वाइफ ज्यादा स्ट्रांग है। हाँ, वाइफ के ज्यादा स्ट्रांग होने के पीछे ये भी रीजन है कि उनकी दशा सन की है और 10वां भाव 2 स्तर पे था, और इनमें 10वां भाव एक ही स्तर पे है। 10th हाउस का है, डोमिनेशन का है, पावर का, ऑथोरिटी का है, और सूर्य बाई डिफॉल्ट कारक है उस चीज का। तो उसकी दशा हो क्या और 10वां भाव आना, पूछिए ही नहीं। क्या? क्लियर है? यस। सर सर बोलिए। पिछली क्लास में जब अपन लोग पढ़ रहे थे